तो यहाँ देखो बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, जिनका हम डिस्कशन करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट आता है, लेंस का फोकस क्या होता है। क्या होता है लेंस? कल हमने वक्रता त्रिज्या पढ़ लिया था लेंस के बारे में, कितनी होती है, 2 वक्रता त्रिज्याएं लेंस की होती हैं और 2 उनके वक्रता केंद्र होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस का फोकस। तो लेंस में 2 फोकस होता है। अगर वक्रता त्रिज्या 2 है तो फोकस भी 2 होगा। एक प्रथम फोकस होता है, एक द्वितीय फोकस। अब हम पढ़ेंगे प्रथम फोकस के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ ध्यान दो, पहले हम पहला इन डालते प्रथम फोकस क्या होता है। प्रथम फोकस देखो, आप लोग चित्र से इसकी परिभाषा बता सकते हो। हमारे पास 2 लेंस है, दोनों लेंस का होगा। एक हमारा ये कौन सा लेंस है बेटा? कॉनकेव लेंस है। और दूसरा हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। हम इसमें फोकस की, और ये जो लाइन होती है क्या कहलाती है हमारी? मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है बेटा? दोनों को मैंने एक ही साथ बना दिया है। तो मुख्य, और ये जो पॉइंट होता है बीच, इसी को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसके लिए C2 का मान किधर होगा? C1 का मान किधर होगा? ना, समझ गए ना? लाइट हमेशा कहां से डालते हैं हम? बाएं से दाएं। हमने एक लाइट डाला, ये क्या है? इसके समांतर है, ध्यान दो, लेंस के समांतर। तो लाइट, सॉरी, मुख्य अक्ष पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। सपोज मैं मान लिया कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, और यहां से लाइट निकल रही है। और ये लाइट निकलने के बाद क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बेटा? समांतर हो जाती है। यहां ध्यान दो, तो ध्यान दो, हम कैसे परिभाषा बताएंगे कि मुख्य अक्ष से निकलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष से निकलने वाली प्रकाश अपवर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। लेंस का क्या कहते हैं बेटा? प्रथम फोकस। देखो यहां से निकले वाली सारी किरण देखो, ये निकली है ऐसे यहां से, और निकलने के बाद क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी मुख्य अक्ष का वह बिंदु, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे निकलने वाली सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम। तो यहां पर इसका नाम F1 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? F1। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर C2 इधर है, F1 इधर है। तो यहां समझो इस बात को, क्योंकि F1 इधर है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस में F1 किधर होता है? दाएं साइड में, बाएं साइड में। किधर होता है? अवतल लेंस में F1 क्या होता है? बाएं साइड में होता है। समझ गए ना? फिर कैसे परिभाषा बताओगे? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाए बेटा? समांतर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल, उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस की बात करें क्या? हाँ, दो किरणें जहां पर मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। यहां पर भी तो किरणें मिल रही, दोनों कितनी किरणें? 1 2 3 4। ये तो मिलेंगी अनंत पर जाके, ये तो कहीं नहीं मिलेंगी। ये अनंत पर जाएंगे, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यहां पर मैं परिभाषा बता रहा हूं, कि जो है कि मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाए बेटा? समांतर हो जाए। ये बात आपको ध्यान देना है। अब इसमें आ जाओ, और उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस में कि मुख्य अक्ष, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, अवतल है ना, तो जो, हाँ, अवतल की बात कर लेता हूँ। पहले इसको बना लो, पहले इतना बना लो, लिख लो पहले लैंग्वेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं रुक जाओ, लिख देता हूँ। किसी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के बाद
अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे प्रथम फोकस कहते हैं। उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसे लेंस का क्या कहते हैं बेटा? प्रथम फोकस कहते हैं। इतना नोट कर लो, चलो नोट करो इतना। उसे लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। उतना लिख के पहले ये वाला चित्र बनाओ, नहीं तो अभी इसमें वो हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर इसका कोई प्रकाशिक केंद्र होगा। ये दो लाइट ऐसे गुजर रही है बेचारी, ये लाइट ऐसे गुजर रही है। लाइट को जाना कैसे? लाइट को सीधे जाना था, ऐसे लौट जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती? दो सपोज इसको उल्टा समझो तो आपको समझ में आए। मैंने माना ये बिंदु है, यहाँ से कुछ लाइटें निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा? कुछ लाइटें ऐसा समझो निकल रही है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है ऐसे आराम से, ये अच्छे से, तो उसको क्या लगेगा? ये दोनों लाइट किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर क्या हो, किसी बिंदु से ऐसे निकल रही है। सपोज मान लो 2 किरणें प्रकाश की जो ऐसे आ रही थी। क्या आ रही थी? ऐसे आ रही थी। तो ये दोनों किरणें कहाँ, आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, मुख्य अक्ष पर किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? फोकस। तो यहाँ और ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसी को हम क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं, लेंस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो यहाँ पर होता है f1। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किधर होता है? बस इतना ही समझना है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, अभी आपने देखा, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है। बस इतना जान लो, इनका ज्यादा यूज है नहीं। यूज सबसे ज्यादा द्वितीय फोकस का। क्या है? ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये जानना जरूरी है कि उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो किधर होता है? राइट साइड, लेफ्ट साइड में होता है। और अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो राइट साइड। ये बात समझ में आ गई ना? बस इतना ही जानना था इस चीज को। चलो अब हम लिखते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। क्या होता है बेटा? लेंस का द्वितीय फोकस। हाँ, अरे बना लेना। लेंस का द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना आप समझो यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, द्वितीय फोकस समझना जरूरी है। देखो द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। क्या है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या प्रतीत होती हैं। क्या होती है बेटा? या मिलती हुई, अभी ये शब्द भी समझ लेना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें द्वितीयक या मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक या मुख्य फोकस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक या मुख्य फोकस कहते हैं। ये मिलती हुई प्रतीत, देखो अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है हमेशा, और उत्तल लेंस में क्या होती है? मिलती हैं, डायरेक्ट मिल जाती हैं। यहां ध्यान दो आप लोग, ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस का, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो यहां देखो, मुख्य अक्ष के समांतर है ना किरणें,
आपतित किरणें, आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य द्वितीय फोकस कहते हैं, या मुख्य, इसी को F2 कहते हैं। समझ गए ना? अगर मैं अवतल लेंस बनाऊं इधर, चलो ये हमारा अवतल लेंस है, ये इसका C है, ठीक है। अब यहां पर अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आ रही हैं, सपोज जान लो समांतर किरणें आ रही हैं, यहां जान दो ऐसे, तो आपको पता है जो समांतर आते हैं तो ये किरणों को क्या कर देता है? अरे यार अवतल लेंस तो कभी बनता ही नहीं। यहां ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही थी सपोज ये दोनों, तो यहां इनका क्या फैलाते का काम करता है ना, तो ये किरण इधर चली गई और ये किरण इधर चली। ये बताओ ये दोनों कभी मिलेंगी क्या? तो ये पीछे मिलती हुई, जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीयक फोकस कहते हैं। समझ गए ना? तो जो अवतल लेंस होता है इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जो उत्तल लेंस होता है इसमें वास्तव में मिलती है। क्या मिलती है? और याद रखो अगर किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वहां रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा? रियल इमेज बनेगा। और अगर या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है बेटा? तो यहां कौन सा बनेगा? वर्चुअल। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। यानी यहां पर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब और यहां पर क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। तो इस बात को ध्यान देना कि अगर रियल में मिलती है किरणें, जहां किरणें मिलती वहां इमेज बनता है, पहली बात ये समझ लो। अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित किरणें हैं वो जहां पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर वो रियल में मिल रही, देख लो ये रियल, और इधर से देखो तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर रियल में मिलेंगी तो रियल इमेज, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वर्चुअल इमेज। समझ गए ना? ये चीज होता है, ठीक है। इतना नोट कर लो आप लोग। ये देखो दोनों के लिए मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। ये हमारे लिए आज तक रिकॉर्ड है कि अवतल लेंस सही नहीं बना। अवतल लेंस हमेशा सही बनता है मुझसे। और जिस तरह से अमरीश की पढ़ाई है उसी तरह से हमारा अवतल लेंस है। चलो आ जाओ, चलो ठीक है। यहां ध्यान दो, अरे बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ते हैं। ये सी है और ये क्या है? सी। अब ध्यान दो, या F1 किधर था इसमें? F1 इधर है कि इधर? F1 किधर है? तो F1 इधर हुआ। अच्छा अगर मैं मार्कर रख लूं तो इतना अगर F1 है तो इधर क्या हो जाएगा? 2F1। तो अब तुम C भूल जाओ, कहीं C नहीं मिलेगा आपको। तो ये F1 तो उतना ही 2F1। इधर अगर ये F2 है तो इधर क्या हो जाएगा? 2F2। ये बात समझो, ये F1 2F1 F2, और इसमें आ जाओ, ये F2 किधर है? इधर है। और 2F2 मैं यहां पर नहीं, तो अभी तुम लोग लड़ जाओ। दीवार लगा दिया मैंने। F1 और ये क्या हो गया? 2F1। ये तो हुआ। देखो ये मैं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पर जो अवतल लेंस है, उत्तल लेंस सॉरी, उत्तल लेंस में F1 इधर होता है और 2F1 इधर होता है। F2 इधर होता है, 2F2 इधर होता है। मतलब जितना ये दूरी F2 और F2 कितना होगा? 2F2। यानी इतना दूरी अगर F2 है और फिर F2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2F2। तो इसको 2F2 कहते हैं। यानी वहां C वो कहते थे, यहाँ C नहीं कहेंगे, ठीक है। ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। ये F1 हो गया और ये यहां पर आ जाओ अवतल लेंस में, ये F2 मुख्य फोकस और ये 2F2 और ये F1। और ये आपको समझना है कि उत्तल लेंस में F2 किधर है और अवतल लेंस में F2। तो उत्तल लेंस में जो F2 है वो किधर है? दाएं साइड में है। और अवतल लेंस में जो F2 है वो बाएं साइड में। इस बात को आपको समझना है। जैसे मैं यहां से किरण बना दूं तो और अच्छा लगेगा। यहां पर मैं अगर एक किरण बना दूं ऐसे, समझ गए ना? इसको बना लो आप लोग। इसमें अब आप समझ गए ये क्या है? प्रथम फोकस है, नाम लिख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि हर चित्र में अभी आगे बनेगा। और ये हमारा है द्वितीयक फोकस। द्वितीयक फोकस, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। और यहां पर ये द्वितीयक फोकस है, द्वितीयक फोकस।
और यहाँ पर ये प्रथम फोकस। ज़्यादातर यूज होगा द्वितीयक फोकस का, देख लेना चाहिए। प्रथम फोकस आपका गायब रहता है। ठीक है, इतना बना लो आप लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख। चलो नोट करो। यहाँ दो किरण आरेख के नियम क्या है। पहला नियम ये है कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, क्या है बेटा, जो आने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है। क्या है बेटा, आपतित किरण, यहां ध्यान दो, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर है, क्या है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर है। आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के बाद सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी बेटा, मुख्य फोकस का दूसरा नाम क्या है, द्वितीयक फोकस। मुख्य फोकस से गुजरती है, बेचारी गुजरती है। चलो ठीक है, गुजार दो इसे हमेशा के लिए। चलो यहां ध्यान दो, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा सी। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अगर कोई समांतर प्रकाश आएगी तो अपवर्तन के बाद किधर से जाएगी बेटा, फोकस से, मुख्य फोकस यानी F2 से, और इधर कहीं पर होगा F1। ये बात आप ध्यान दो, इधर होगा 2F1 और इधर होगा कहीं 2F2। तो पहला नियम क्या है, ये ध्यान देना, ये दोनों के लिए अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर है आने वाले, तो अपवर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। किरण आरेख में इसका यूज बहुत है। ये पहला पूरा इमेज इसी पर बनेगा। अब अगर अवतल लेंस ले लें तो हाँ, उसमें भी गुजरेगी बेचारी, गुजरेगी तो जरूर। ये देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर है ना किरण, ऐसे फैली 2F2 F1 और क्या आ गया 2। समझ गया ना। तो पहला नियम आपने समझ लिया कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के बाद किधर से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। ये पहला नियम नोट कर लो। चलो नोट हो गया, आते रहो तुम। दूसरा नियम है, अरे यार पहले बनाए तो क्या फिर दिक्कत है। नहीं बना, कहाँ मिटाले हैं, लड़ जाते, मिटाले भी नहीं है ना, लड़ो। मुख्य फोकस दो, अगर किरण मुख्य फोकस से आपतित हो रही, सपोज मान लो कि कोई भी किरण है जो मुख्य फोकस चाहे इधर से चाहे इधर, ये भी मुख्य फोकस है, अगर इससे आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद सदैव क्या हो जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किधर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां पर देख लो वही चीज, यहां पर अगर मुख्य, जैसे आपको F1 से कोई किरण आ रही है, यहां से जा रही है, देखो यहां से कोई किरण यहां से जा रही है ऐसे, तो ये अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ये रूल, दूसरा रूल ये क्या है कि अगर मुख्य फोकस से किरण आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ गया ना, ये बात होता है। उसी का उल्टा जस्ट, अगर समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है, अगर फोकस से आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना, ठीक है। ये है यदि किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है, क्या है बेटा, यदि किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, यदि किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो अब ये क्या होते, बिना विचलित हुए, क्या होते बेटा, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये बात आपको ध्यान है। अगर किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही, सपोज यहां ध्यान दो, इसको मिटा लो, यहां दो, अगर किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस बात को आपको ध्यान देना, अगर प्रकाशिक केंद्र पर कोई भी किरण आएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। समझ गए, इसमें भी वही हो जाएगा कि अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है ऐसे तो ये बिना विचलित हुए सीधे
निकल जाएगी, मान लो प्रकाश की केंद्र यहाँ पर है, ठीक है ऐसे। तो 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट। पहला नियम क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही तो सीधा निकल जाएगी, विचलन नहीं होगा। और तीसरा नियम क्या है, यदि किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये तीनों आप नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे जा रहे हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और पहला केस है जब कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा जरा बताओ आप लोग, अनंत पर हो। हाँ, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। अच्छा ये बताओ, यहां ध्यान दो, जैसे जैसे हम इस वस्तु को अपनी आंख के पास लेकर आएंगे वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब बढ़ता, एक समय आएगा कि ये मैक्सिमम बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वस्तु से वैसे वैसे वस्तु बहुत छोटा हो जाता है। और अनंत पर स्थित वस्तु हमें कैसा दिखाई देता है? बिंदु आकार का। क्या दिखाई देता है? तो चलो यहाँ पर देखो, अवतल लेंस के पहले केस में हम बना रहे हैं, ये हमारा अवतल लेंस है, प्यारा सा खूबसूरत सा नन्हा सा। हाँ चलो इधर ध्यान दो, ये प्रकाशीय केंद्र से है, इधर क्या हो जाएगा f1, इधर क्या होगा 2f1, ये तो होता है। और वस्तु कहीं यहाँ पर स्थित है, ये देखो, ये यहाँ पर प्यारा सा एक ही खा पी के मोटा ताजा वस्तु है, देखो कितना मोटा वस्तु है, ये यहाँ पर स्थित है। इससे प्रकाश को गुजारो तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं? अभी देखो ये तुम्हारे पास बल्ब है, ये आपका बल्ब है, इससे अभी किरणें फैल रही हैं ऐसे, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये लगभग पहले पैराक्सियल होंगी, उसके बाद क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तो अनंत पर जो चीज होता है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं, और जो समांतर किरणें होती हैं वो कहां पर मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। तो यहां से देखो, मैं दो इससे समांतर किरण गुजार रहा हूं, ये देखो, और एक समांतर किरण ये है। तो अभी आपने पहला रूल क्या पढ़ा है? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहां पर मिलती हैं? मुख्य। और जहां पर दोनों मिलेंगे वहां क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब। ये लो, ये F2 है और ये 2F2। देखो वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना छोटा, देख ही रहे हो कितना बढ़िया प्रतिबिंब है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब तो कैसा होगा? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा अगर वस्तु अनंत पर हो? तो पहली बात, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पे। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। दूसरा क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा। क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, यानी बिंदु आकार। क्या होगा बनेगा बेटा? बिंदु आकार। अब सुनो, अच्छा रियल बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि रियल में किरणें मिल रही, देख लो मिलाया नहीं जा रहा है इनको, ये वास्तव में प्यारे आराम से मिल रहे हैं, और जहां मिलते हैं वहीं तो बनता है प्रतिबिंब, कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा मिलने से। यहां पर देखो F2, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा? वस्तु प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा। जैसे हम और आप आपस में भी मिले तो नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा। चलो इतना नोट करो। चलो पहला हो गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो यम वस्तु का आकार बहुत छोटा है, तो इसका जो रेखीय आवर्धन होगा, अभी आप पढ़ोगे, वो यम का मान क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्या होगा बेटा? यम 1 नहीं होगा, 1 से भी यम बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा 1 से। समझ गया? नोट कर लो। जा रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और 2F1 के बीच में। दूसरा केस क्या है बेटा? जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो। दूसरे केस में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वस्तु कहां पर हो बेटा? अनंत व 2F1 के। अब कौन बच्चा इसका प्रतिबिंब बनाएगा बिना देखे? इधर अच्छा एक बात बताओ, बिना कोचिंग किए तुम लोग गेम सीख सकते हो, और कोचिंग करने के बाद भी पढ़ाई नहीं सीखते हो? F2 और 2F2 के बीच में होगा ना? हाँ F2 और 2F2 के हाँ, F2 और 2F2 के, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसीलिए तो तुमको कहते हैं कि तुम हीरा लड़का हो। 2F1, हाँ ये तराशने पर निकला हुआ लड़का है। ये देखो प्रतिबिंब कहाँ पर है? ये हमारा अनंत हुआ। अच्छा अनंत वो स्थान होता है जहां पर हमारा पावर खत्म हो जाए। जैसे इस बोर्ड के पीछे की एरिया क्या है? अनंत, क्योंकि उधर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता,
उधर उधर अभी शेर भी बैठा होगा तो भी तुम लोग आराम से पढ़ रहे हो, पर बशर्ते पता ना चले कि शेर बैठा है। यहाँ ध्यान दो, ये देखो ये प्रतिबिंब हमारा, इससे मैंने कहा कि समांतर जा रही है किरण, हमेशा एक किरण को समांतर गुजारोगे तो समांतर वाली कहाँ लटक के जाती है, F2 पर लटक गई बेचारी। ये लो, अब एक किरण को हम गुजारने जा रहे हैं इसके प्रकाशिक केंद्र से, किससे गुजारने जा रहे हैं बेटा, प्रकाशिक, ये लो, तो प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरती है वो सीधी निकल गई कि नहीं, ये दोनों कहाँ मिल रही है, ये देखो बहुत अच्छे से मिलना, बहुत नहीं नहीं नहीं, हमसे बराबर दिखाई दे सकता है लेकिन ये छोटा होना चाहिए, वैसे छोटा होना, तो रुक जाओ थोड़ा सा इसमें वो हो गया है, डिफेक्ट हो गया है, ये हमारा है डिफेक्ट, ये थोड़ा किरण शांत रहो, डिफेक्ट हो गया है थोड़ा सा, जबरदस्ती नहीं मिलाना है। ये दो यहाँ पर देखो दोनों मिल रही है, यहाँ पे जाके प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा किसके बीच में, और कैसा बनना है, उल्टा बनना है, देखो बनाना, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। फिर देखो प्रतिबिंब के बारे में लिखो, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच में, पहला तो केस ये हो गया, F2 व 2F2 के बीच में होगा। दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा, क्या हो गया बेटा, प्रतिबिंब F2 और 2F2, सॉरी, प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा, देखो बन ही रहा है उल्टा। और तीसरी बात क्या होगी, वस्तु से छोटा होगा, क्या होगा, वस्तु से, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश मतलब उल्टा बन रहा है, डैश का मतलब उल्टा हो गया, तो यहाँ दो प्रतिबिंब क्या होगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविकता उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, क्या होगा बेटा। एक बात और समझ लो, यहाँ जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को लेंस के पास लेकर आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा और लेंस से दूर बनता जाएगा, इतना नोट कर लो। चलो यहां पर ध्यान दो, अब वस्तु कहाँ है, तीसरे पॉइंट पर 2F1 पर है, कहाँ रखा मैंने वस्तु को, वस्तु को पहले अनंत पर रखा था, फिर अनंत और 2F1 के बीच में रखा, फिर 2F1 पर। अब देखो एक किरण तो समांतर ही होगी और वो किससे होकर जाएगी, फोकस से, ये कौन सा नियम, लड़ जाओ देखते हैं कौन सही बताता है, लड़ जाओ छी बात नहीं करो, यहाँ गलत हो जाता है, हमारे पास पटरी नहीं है ना, शर्म नहीं आती, आप लोगों को बेइज्जती करते हो, पटरी नहीं है, हम बिना पटरी के बना रहे हैं, इस तरह बन नहीं, इस पर पटरी नहीं चलेगा, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं चलो इसको थोड़ा सा यहीं पर 2F2 को शिफ्ट कर दे, लेकिन बराबर नहीं है ना वस्तु का आकार, फिर से बनाऊंगा, बेइज्जती करा दिया, अरे वही बनेगा, परेशान न हो। यहाँ ध्यान दो, हमारे पास ये है, हमारे पास है सी, देखो बराबर माप के बनाओगे तो सही बनेगा, रुक जाओ गलती हो गई थी मुझसे, F1 नहीं, ये देखो उन्होंने नाप लेने दो, हाँ चलो वस्तु कहाँ पर हमने रखा है, ए बी, चलो एक किरण जाएगी इसके समांतर, समांतर होने वाली कहाँ से गुजरती है बेचारी, यहाँ पर है F2, ठीक है, इन दोनों की दूरियां, जब हमारा लेंस ही तिरछा रहता है, लाइन ही, तो ये हाँ बेचारी नहीं है वो, चलो ये F2 हो गया, समझ गया ना, ये F2 हो गया। अब सुनो दूसरा कहाँ से होकर जाएगा बेटा, हाँ ये देखो एकदम बराबर बनी, देखो बराबर,
ये देखो है बराबर, मान लो ए डैश बी डैश, ये हमारा 2F2। तुम लोग बनाओगे तो बनेगा, माप के बनाओगे तो बनेगा, सच में बनेगा, भरोसा करो, ट्रस्ट मी। चलो आ जाओ। हाँ अंग्रेजी बोल देता हूँ कभी कभी। ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, F2 पर है बस, 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, 2F2 पर बनना है, और वस्तु के बराबर बनना है। मान लिया करो जो सर कहें बोर्ड पर वही सही है। चलो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 2F2 पर। प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ पर बना, 2F2 पर। दूसरी बात क्या है, प्रतिबिंब कहाँ है, वास्तविक तथा वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बन रहा है, और 2F2 पर बन रहा है। याद करो एक समय ऐसा आता है कि वस्तु हमें जैसा दिखता है वैसा ही होता भी है आकार में, फिर उसके बाद और बड़ा हो जाता है। अब और पास लाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अभी तक दो, पहले अनंत पर था तो वस्तु से छोटा था, 2F1 और अनंत के बीच में आया तो भी वस्तु से छोटा था, 2F1 पर आया तो वस्तु के बराबर होगा। अब जैसे जैसे इस लेंस को हम इधर लेकर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा ना। अच्छा यहाँ यम का मान क्या होगा, रेखीय आवर्धन यम बराबर, यम बराबर क्या हो जाएगा, यम माड ऑफ 1, यानी रेखीय आवर्धन जो यम का मान होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो H है और वो ये H डैश है, क्या है बेटा, ये बराबर है, H डैश बराबर H के, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। चलो इतना नोट कर लो जल्दी। हाँ देखो वस्तु कहाँ पर होगा इस बार, हाँ यानी F1 और 2F1 के बीच में होगा। ये देखो वस्तु यहीं कहीं है, वस्तु कहाँ है, यहीं कहीं है, A और B, ठीक है। अब इससे जाएगा सीधी लाइन, और ये अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, F2 से। एक और को गुजार दो बेचारे को, और मैंने बेचारे को जब गुजारा तो बेचारा दौड़ के गया और यहाँ पर मिला। ये देखो ये तुम्हारा तो 2F2 हुआ, 2F2 से परे, और ये प्रतिबिंब ये देखो बड़ा बना कि नहीं बना, भड्डे भड्डे कहते नहीं है, बहुत बड़ा से परे बनेगा, परे बनेगा। समझ गया ना, यानी इस बार प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F2 व अनंत के वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, बड़ा होगा एक से ना, हाँ वस्तु से बड़ा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम माड ऑफ n ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा होगा 1 होगा, यानी H डैश बड़ा होगा। चलो नोट कर लो, ये नोट करो, ध्यान दो। अब छठवां पांचवा केस है हमारे पास कि जब वस्तु कहाँ पर हो जाए, F1 पर हो जाए, यानी वस्तु को हम कहाँ पर रखने जा रहे हैं बेटा, F1 पे रखने जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर C हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा F1 हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा, यहाँ पर वस्तु हमारा आ गया इस बार कहाँ पे बेटा, F1 पे आ गया। ये लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ से देखो ये दोनों क्या है, समांतर है ना, देखो। और समांतर किरणें कहाँ पर मिलती हैं, अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इसको जैसे बड़ा प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, तो वो कहाँ पर होगा, अनंत पर ही होगा। तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और क्या होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और यम, ये जो यम होगा ये 1 से भी बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और H डैश भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा H से। समझ गए ना, इधर नोट करो। वस्तु कहाँ होगा, जब वस्तु F1 और जब वस्तु F1 व C के बीच हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C क्या है, प्रकाशिक केंद्र, F1 व C के बीच हो। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब वस्तु कहाँ हो, F1 और C के बीच में। चलो ध्यान दो, यहाँ देखो, ये देखो हमारे पास एक अवतल दर्पण है, लेंस, सॉरी दर्पण ही,
दर्पण की बहुत जरूरत होती है आजकल की, नहीं? F1 और ये क्या है बेटा 2F। वस्तु को हमने यहाँ कहीं बैठा दिया, ये देखो ये हमारा वस्तु है, इसको थोड़ा बड़ा ही बनाओ तो ये अच्छा है। ये वस्तु हमारा है AB, ये इस बार कहाँ है? ये एक तो लाइन जाएगी समांतर, ये तो जानते ही हो, ये हमेशा इसको कॉमन रखा करो। सर जी ये लास्ट है ना? हाँ यही लास्ट है। जल्दी से खत्म कर दीजिए सर जी, बहुत बहुत तेल। हाँ ठीक ठीक, यहाँ ध्यान दो, ये देखो F2 हो गया, ये देखो अगर समांतर होती है तो अनंत पर मिलती है, और जब समांतर ही नहीं है तो ये कहाँ पर मिलेंगी? आगे नहीं। तो यहां से तब तक ये देख रहा था अम्बरीश, ये देखो प्यारी प्यारी आंखें इसकी, ये देखो यहां से देखा तो इसे लगा कि ये कहीं ये लो यहां पर बन रही है ए और बी, इधर नहीं। आभासी प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित नहीं होती, यहाँ देख लो, ये दो, ये दोनों कहाँ है? ये अनंत पर तो मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे दूरी जाकर फैलती जाएंगी तो ये पीछे कहीं मिल रही, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होगा बताओ बेटा? आभासी। हाँ प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी। हाँ प्रतिबिंब होगा आभासी, और कहाँ पर आभासी होगा? और क्या होगा? वस्तु की ओर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बेटा? वस्तु की, देखो जिधर वस्तु है उधर ही तो प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु की ओर, मतलब लेंस से वस्तु की ओर, अरे पीछे ही बनेगा। F1 और F1 के बीच। अरे यहाँ पर तो बना, हो सकता है और कहीं बन जाए, अगर मैं इसको इधर से, आभासी वाले का नहीं कहते। ठीक है। तो आभासी वस्तु की ओर बनेगा या वस्तु के पीछे बनेगा। दूसरी बात आ जाओ, तीसरा ये है कि ये क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ा होगा और सीधा। आभासी, और यहाँ पर सीधा लिख लो, और ये होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब सर वो आभासी है तो सीधा बनेगा। आभासी है तो सीधा बनेगा। याद रखो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो अवतल लेंस होता है वो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है, और अवतल लेंस जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु से बड़ा बनाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो इतना नोट करो। अब यम यहाँ पर क्या हो जाएगा? यम एक तो पहली बार हो जाएगा पॉजिटिव होगा यम, और दूसरी बात हो जाएगा जो यम होगा वो बड़ा होगा 1 से। यम क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। पॉजिटिव मतलब क्या हो? वस्तु भी सीधा और प्रतिबिंब भी सीधा, तो इनका अनुपात क्या हो? एच और एच डैश दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इस बार एच एंड एच डैश पॉजिटिव, ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। नोट कर लो, चलो बना लो। अब हम लोग अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पड़ रहा है। पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत से आने वाली प्रकाश देखो क्या होती है बेटा? समांतर होती है। ये तो आप जानते हो भली बात, आप इससे बिल्कुल परिचय हो। अब देखो ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। क्या कर देता है बेटा? प्रकाश को फैला दे। तो ये दोनों कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? नहीं मिलती हैं तो भी हम मिला देते हैं। तो ये यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है देखो, और ये वास्तविक बनना है कि रियल? आभासी बनना। सही बात वही तो मैंने पूछा था। आईक्यू है आप लोगों का। देखो यहाँ पर देखो, प्रतिबिंब जो होता है, जब टीचर से कोई गलती हो जाती है तो बहाना बना देता है, कितना अच्छा होता है। यहाँ पर ध्यान दो, प्रतिबिंब कहता है कि ऐसे ही मान लो, बस ऐसे होता है। चलो बच्चे गलती करते तो कूट देते हैं। यहाँ पर देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है बेटा? F2 पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है F2 पर, ये बात है, F2 पर बनता है। और कैसा होता है बेटा प्रतिबिंब? कैसा होता है? आभासी तथा आभासी, सीधा, वह वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा, वह वस्तु से छोटा। छोटा मतलब सूक्ष्म होता है, बिंदु आकार का, बहुत छोटा। हाँ बिंदु आकार। चलो समझ गए ना? तो पहला केस क्या हुआ? देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्तल लेंस है वो आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, और जो अवतल लेंस है ये आभासी बनाता है, छोटा बनाता है। यही दो अंतर है उसमें, ठीक है। और दूसरा इसका पॉइंट है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, इतना नोट कर लो पहले, इतना नोट करो तब मैं दूसरा बताऊं। वस्तु कहाँ पर हो? सी और अनंत के बीच में हो, दो सी और एफ के बीच में। जब वस्तु हाँ कहाँ यम? बहुत छोटा रहेगा। यम होता है रेखीय आवर्धन। यम पॉजिटिव होगा और छोटा होगा।
यम का मान जो होगा वो जान लो क्या होगा। यम का मान पहली बात जान लो कि क्या होगा, 0 से बड़ा होगा 0 से बड़ा 1 से बहुत बहुत और 0 से बड़ा होगा और 1 से बहुत छोटा होगा। 0 और 1 के बीच में होगा यम का मान। बराबर नहीं होगा। चलो वह क्या हो जाए बेटा, सी के बीच कहीं पर भी हो, बीच में हो। दूसरा केस क्या है, जब वह अनंत व सी के बीच में हो, कहीं पर भी हो। यहां ध्यान दो, चलो हम लोग बना रहे हैं ये हमारा F1 है, F2 है और ये हमारा क्या बेटा 2F। इस बार वस्तु को हमने यहां रख दिया, सपोज कहीं पर भी रख के देख लो AB। अब इससे लाइट जाएगी, ऐसे गई तो ये लाइट जाएगी तो ये फैल जाएगी, ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, मान लो चल F1 यहाँ पर, F2 यहाँ पर बन गया, चलो F2 पर मिले। एक और होगा जो किसके क्या प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली उसी पर सीधी, ये दोनों कहाँ पर मिल रही है बेटा, यहाँ पे। ये देखो प्रथम हमारा A डैश यानी ये B का बन गया। देखो यहाँ एक बात ध्यान दो कि चाहे जहां वस्तु अनंत को छोड़कर वस्तु चाहे जहां हो, अवतल लेंस प्रतिबिंब हमेशा C और F2 के बीच बनाता है, ये याद रखना। और प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी और छोटा तथा सीधा होगा, सीधा बनेगा। और क्या होगा, दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरा है कि ये F2 व C के बस यम भी छोटा होगा, इसमें भी यम क्या होगा 1 से छोटा होगा, इसमें यम क्या होगा 1 से छोटा होगा, बस यम लेकिन पॉजिटिव होगा, नोट कर लो इतना। तो बेटा आज तक के लिए इतना ही है। कल हम लोग लेंस मेकर के सूत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में भी बहुत अच्छे से आता है, उसका गणना करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।